नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में जिस पेंगोंग त्सो झील के पार चीन की फौज डेरा डाले बैठी है, वहीं जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने पीका नाम की मशीन गन पर निशाना भी साधा और यह भी देखा कि हिमालय की घाटियों में अगर दुश्मन ने फिर घात लगाया तो भारत के जांबाज एक साथ जमीन और आसमान से टूट पड़ने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री जिस लुकुंग नाम की सीमा चौकी पर गए थे, वो पेंगोंग से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। ये वही लुकुंग है जहां 1962 की जंग में 5 जाट रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला था। यहां गए राजनाथ सिंह, लेकिन उधर पीएम मोदी यूएन की 75वीं सालगिरह पर संबोधित कर रहा है। Put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. Excellencies, India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. With our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. Namaskar. Thank you very much. Thanks. पीएम मोदी का यूएन को संबोधन 75 साल होने पर देश यूएन में अपनी बात अस्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल का पहली बार बनने के बाद रख रहा है। इसलिए यह बहुत अहम, और खास तौर पे इसलिए भी अहम क्योंकि भारत और चीन के बीच जो चल रहा है वो दुनिया के सारे मुल्क देख रहे हैं। सारे मुल्क देख रहे हैं भारत और चीन के बीच जो चल रहा है, और चीन की चुनौती भारत कैसे सामना कर रहा है वो भी दुनिया देख रही। लद्दाख में जिस पेंगोंग त्सो झील के पार चीन की फौज डेरा डाले बैठी है, वहीं जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाया है और उस मौके पर पीएम का यह संबोधन आया यूएन को। राजनाथ सिंह ने पीका नाम की मशीन गन पर निशाना साधा। यह भी देखा कि हिमालय की घाटियों में अगर दुश्मन ने फिर घात लगाया तो भारत के जांबाज एक साथ जमीन और आसमान से टूट पड़ने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री जिस लुकुंग नाम की सीमा चौकी पर गए थे, वो पेंगोंग से 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। वही लुकुंग है जहां 1962 की जंग में 5 जाट रेजिमेंट के जवानों ने मोर्चा संभाला था। रेजांगला नाम से मशहूर उस जंग में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन ने जो पराक्रम दिखाया था वो इतिहास में दर्ज है। मेजर शैतान सिंह की अगुवाई वाली 120 जवानों की टुकड़ी रेजांगला में चीन के 1300 सैनिकों का काल बन गई थी।
18 नवंबर का दिन था 1962। उस भीषण लड़ाई के बारे में मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब परमवीर आवर हीरोज इन बैटल में लिखा था कि चीन के 10-10 सैनिकों को मारने वाले भारत के वीर जब शहीद हुए तब भी उनके हाथों से हथियार छूटे नहीं थे। 2 इंच वाली मोटार चलाने वाले एक शहीद के हाथों में बम था। सैनिकों की मरहम पट्टी करने वाले मेडिकल अर्दली के हाथों में सिरिंज और पट्टी थी, जो शहादत के बाद भी हाथों में ही रह गई थी। यह शौर्य देखकर जनरल टी.एन. रैना ने तब कहा था कि विपरीत हालात में ऐसा शौर्य दुनिया के सैन्य इतिहास में दुर्लभ है। आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा क्या होता है, यह भारतीय सैनिकों ने लद्दाख के रेजांगला में दिखाया था। उसी रेजांगला इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर C-130 सुपर हर्कुलीज विमान और उसमें से छलांग लगाते पैरा कमांडो, पहाड़ी ढलान पर दौड़ते टैंक और लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के हिम योद्धाओं की तैयारी देखी, उनका आपसी तालमेल देखा। पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर जहां मई के पहले हफ्ते में भारत और चीन के सैनिक गुत्थम गुत्था हुए थे, वहां से थोड़ी ही दूरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बातचीत से विवाद हल होगा या नहीं, इसकी गारंटी वो नहीं दे सकते। बस इतना यकीन जरूर दिला सकते हैं कि दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं छू सकती। रामधारी सिंह दिनकर ने 1946 में लिखा था, बवंडर चीखता लौटा फिरा तूफान जाता है, डराने के लिए तुझको नया भूडोल आता है। नया मैदान है राही, गरजना है नए बल से, उठा इस बार वह जो आखिरी हुंकार है साथी। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लेह से ललकार लगाई थी। अब रक्षा मंत्री ने सरहद पर दुश्मन के सिर पर सवार होकर आखिरी हुंकार भर दी। दुश्मन के इतने करीब ये सिंह गर्जना हुई है कि वो सरहद के पार गड़े चीनी सेना के तंबुओं तक यकीनन पहुंच गई हो। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। सरहद पर हुआ सिंहनाद, सरहद पार मचा हाहाकार। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया। LAC पर गरजे हिंद के जांबाज, कांप उठे LAC पार बैठे दुश्मन। यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। थल से नभ तक भारत ने दिखाया दम। देख ले दुश्मन, तैयार हैं हम। ये सरहद पर हमारे वीर जवानों की जाबाजी की वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखने के बाद सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद उड़ गई है। हमारे जवानों ने अपनी हिम्मत और हुनर का ये प्रदर्शन उस वक्त किया जब रक्षा मंत्री खुद उनके बीच पहुंचे थे। LAC पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद के बीच भारत की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और जवानों का हौसला बढ़ाया। राजनाथ सिंह ने भारत चीन विवाद का केंद्र बनी पेंगोंग झील के फिंगर 4 से महज 40 किलोमीटर दूर लुंगकुंग में सेना के जाबाजों से मुलाकात। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए राजनाथ सिंह ने उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया और उपहार बांटे। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने दुश्मन को साफ साफ ये संदेश दे दिया कि भारत बातचीत के लिए भी तैयार है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी मुस्तैद है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए।
लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में दुश्मन को जितना साफ और कड़ा संदेश दिया, रक्षा मंत्री ने गरीबों की भलाई के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने कोरोना से लड़ाई का जन आंदोलन बनाया। कोरोना से लड़ाई को यह भाषण इसलिए भी अहम था क्योंकि चीन से विवाद के बाद यह प्रधानमंत्री का यूएन में पहला भाषण। चीन इस वक्त अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरी दुनिया के निशाने पर है, इसलिए भी भारत को दुनिया सुनना चाह रही। अमेरिका भी चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अड़कर खड़ा हो गया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी युद्धपोत एक बार फिर आग उगलने लगे। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने अपनी नौसेना के 2 युद्धपोत यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन को दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास के लिए उतारा था। चीन ने इसे अपने समुद्री क्षेत्र में जंग जैसा माहौल बनाने की कार्रवाई बताया और जमकर हल्ला मचाया, लेकिन उससे अमेरिका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब खबर है कि अमेरिका के दोनों युद्धपोत और उन पर तैनात 120 लड़ाकू विमानों ने युद्ध अभ्यास का दूसरा दौर शुरू कर दिया। युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज भी दक्षिण चीन सागर में लगातार गश्त कर रहे हैं। इससे चिढ़ा चीन अब यह धमकी भी दे चुका है कि उसकी फौज दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों को भी ध्वस्त करने वाली मिसाइलों के साथ तैयार है। फिलहाल दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका की नौसेनाएं आमने सामने और आशंका यह जताई जा रही है कि दोनों में किसी का भी सब्र टूटा तो जंग तय। यूरोप के कई भविष्यवक्ता तो तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। ब्रिटेन के ऐसे ही एक भविष्यवक्ता हैं जिनका नाम है क्रेग हैमिल्टन पाकर। वो 2020 से 2021 के बीच तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना तय मान रहे हैं। उनका दावा है कि नॉस्ट्रेडामस ने भी ऐसी ही भविष्यवाणी की थी और बताया था कि समंदर में कई बार जंग का पीछा होगा, फिर विरोधी नाकाम हो जाएंगे। अब इसकी व्याख्या दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के टकराव के रूप में की जा रही। वैसे क्रेग हैमिल्टन पाकर को लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध में जंग का मैदान पश्चिम एशिया भी बन सकता है, जहां ईरान के साथ अमेरिका और सऊदी अरब की दुश्मनी खतरनाक मोड़ पर है। चीन ने ईरान के साथ हाल ही में कूटनीतिक और रणनीतिक दोस्ती बनाई। चीन और ईरान दोनों अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। माना यही जा रहा है कि अमेरिका ने इसी के जवाब में चीन को दक्षिण चीन सागर में घेरने का फैसला किया। अमेरिका की सरकार और वहां की नौसेना दोनों ने खुला ऐलान भी कर दिया कि वो दक्षिण चीन सागर में अपने दोस्तों को चीन की दादागिरी से बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। चीन की दादागिरी पर भारी सुपर पावर की युद्ध नीति। Last time you spoke with President Xi of China, and do you plan to speak with him in the near future? No, I haven't spoken to him. Well, no, I don't. I have no plan to speak to him. Yep. अमेरिका ने तैयार किया चीन को चित करने का ब्लूप्रिंट।
आसमान से समंदर तक चीन के खिलाफ ट्रंप का चक्रव्यूह। दो ताकतवर मुल्क आमने सामने हैं। दो ताकतवर मुल्कों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका उसके बढ़ते कदमों में बेड़ियां डालने की तैयारियों में जुटा है। जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर पहाड़ की चोटियों तक अमेरिका ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका मित्र देशों के साथ मिलकर एक घातक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंसने के बाद चीन की हेकड़ी निकलनी तय है। तो इस चक्रव्यूह की सबसे पहले शुरुआत होती है नीले समंदर में। दक्षिण चीन सागर में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका न सिर्फ यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, बल्कि सुपर पावर चीन को हद में रहने की चेतावनी देता भी नजर आ रहा है। अमेरिका के युद्धपोत अमेरिका के लड़ाकू विमान, अमेरिका की फौज दक्षिण चीन सागर में लगातार युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका मकसद साफ है, चीन तक ये संदेश पहुंचाना कि वो इस इलाके में कमजोर देशों को अपनी हनक के दम पर दबाने की कोशिश बंद करे। चीन इस समुद्री इलाके पर अपनी दावेदारी करना बंद करे। तो आपको बता दें कि अमेरिका के दो युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में दूसरी बार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यूएसएस रोनाल्ड और यूएसएस निमित्ज युद्धपोत युद्धाभ्यास में शिरकत कर रहे हैं। इन दो युद्धपोतों पर 12,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इन पर तैनात 120 लड़ाकू विमान जंग की सूरत में चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ये दूसरी बार है जब अमेरिका दक्षिण चीन सागर में इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। केतना जो एयरबेस है जापान का, वहाँ से अमेरिकी जहाज़ों ने उड़ान भरी और उसके जो कोस्टल रीजन्स हैं या कोस्टल जो स्टेट्स हैं उन पे निगरानी करते हुए वो टोही विमान पूरी इंफॉर्मेशन बिना चीन की बाउंड्री में घुसे लेकर आ गए। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर अपना रुख साफ कर चुका है। अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो चीन को दक्षिण चीन सागर में अपना नौसैनिक साम्राज्य खड़ा नहीं करने देगा। तो सुपर पावर अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम भी चीन को खुलकर चुनौती देने लगे हैं। सुपर पावर के साथ आने से इन देशों का हौसला बढ़ गया है और वो चीन की मनमानियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। It's not China's maritime empire. If Beijing violates the international law and free nations do nothing, then history shows that the CCP will simply take more territory. That happened in the last administration. So we will then go use the tools that we have available, and we will support countries all across the world who recognize that China has violated their legal territorial claims as well, or maritime claims as well, and we'll go provide them the assistance we can, whether that's in multilateral bodies, or whether that's in ASEAN, whether that's through legal responses. We'll use all the tools we can. दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी बेमानी है और अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानता है। लिहाजा सुपर पावर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन को चेतावनी दी है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो उसके अधिकारियों और कारोबारियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है।
साथ ही चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका हजारों सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक पूरे एशिया में तैनात करने जा रहा है। जापान के निक्केई एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की प्राथमिकता बदल गई है और अब अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने हजारों सैनिकों को एशिया में तैनात करने जा रहा है। ये सैनिक अमेरिका के अलास्का, हवाई, गुआम, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्थित सैन्य अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। The US statement ignores the history and objective facts of the South China Sea issue, violates the US government's open commitment to the South China Sea's sovereignty issue, and violates and distorts international law. It intentionally stirs up controversy over maritime sovereignty claims, destroys regional peace and stability, and is an irresponsible act. चीन अपने नापाक अभियान को आगे बढ़ाने में लगा है। चीन जमीन से लेकर समंदर तक अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दक्षिण चीन सागर में उसकी मनमानियों का असर आर्कटिक, हिंद महासागर, भूमध्य सागर के साथ दूसरे जलमार्गों पर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने चीन को लेकर अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ आसियान देशों और भारत का साथ देने की ठान ली। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि दक्षिणी चीन सागर में चीन की गतिविधियों से बड़े जल मार्ग पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका दक्षिणी चीन सागर से हिमालय तक अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। जाहिर है, लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर में चीन की कारगुजारियां किसी भी पल बड़े टकराव की वजह बन सकती। चीन इन इलाकों में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, लेकिन अमेरिका उसे लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि दोनों देशों के बीच का ये शीत युद्ध क्या विश्व युद्ध में बदल सकता है? दो राय नहीं कि चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ कुछ और देशों का एक साथ आना जंग की आशंका को बढ़ा रहा है। चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पे लगाम लगा है और चीन के जो मंसूबे हैं उन पे पानी फिर गया है। अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि ये 3 जंगी बेड़े